सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी के द्वारा सीईटी मेंस सेकंड फेज के लिए जो है वैकेंसियां रिलीज करनी शुरू कर दी गई हैं। इसी के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है एचएसएससी के द्वारा, फॉरेस्ट गार्ड की एक वैकेंसी निकाली गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मेरे हिसाब से मेन पॉइंट जो है आपका डाउट यही है कि मेंस के लिए कितने बच्चों पर आपका जो है नाम आ सकता है या फिर कितने जो है कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसके साथ साथ आपके ये दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो इसका विस्तृत सिलेबस यानी कि डिटेल सिलेबस क्या है, और दूसरा जो है इसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और जो बच्चा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा वही बच्चा इस वीडियो को मेरा मानना है कंप्लीट देखेगा, जो बच्चा सीरियस है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले फॉर्म की लास्ट डेट कब है। तो आप सभी जानते हैं 23 फरवरी को जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आज क्या है, आज 20 फरवरी। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो जो है फॉर्म डाल दीजिएगा। 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो कितनी है, 779 ये, ठीक है। 779 नंबर ऑफ पोस्ट पर जो है इसका निकाला गया है नोटिफिकेशन। उसके बाद एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस भी मैं नीचे बताने वाला हूं। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। यही मेरे लिए बूस्टर और टॉनिक का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो तो कर देना, जो भी आपका भाई या बहन तैयारी कर रहा हो फॉरेस्ट गार्ड की मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, पे लेवल इसका 3 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जर्नल की बात करूँ तो 318 निकाली गई है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेना किस कैटेगरी में कितनी आई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 779 यानी कि 779 नंबर ऑफ पोस्ट आई है, ठीक है। बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है, मान सकते हो 10 साल के आसपास जो है ये वैकेंसी आई है, 10 साल के बाद, ठीक है। लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2014-15 के आसपास आई थी। उसके बाद एक और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी 2019-20 के आसपास, ठीक है। लेकिन उसको वापस ले लिया गया था। तो काफी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है, और जिन बच्चों के अच्छे खासे मार्क्स है ना, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। इसके अंदर जो है भाई फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, जो आपका पीएमटी पीएसटी होता है ना हरियाणा पुलिस में, इसके अंदर भी होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कैटेगरी नंबर 12 है यहाँ पे, ये ठीक हो, ये दिख रहा है ना आपको, कैटेगरी नंबर 12 है। इसकी देखो 10+2 क्लास पास आप होनी चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा 10+2 क्लास पास है ना तो वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब इसमें पीएमटी पीएसटी क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे मेल लिखा है, यहाँ पे फीमेल लिखा है। मेल के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं चेस्ट अनएक्सेप्टेड यानी बिना फुलाव के साथ जो है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों के लिए, और चेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि फुलाव के साथ जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वॉकिंग टेस्ट की बात करूं तो जो आपकी वॉकिंग होगी 25 किलोमीटर आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी 4 घंटे के अंदर, ये मेल के लिए है। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल को 14 घंटे की जो है वॉकिंग करनी पड़ेगी, वो भी 4 घंटे के अंदर मेरे भाई, ठीक है। ये आपका पीएमटी पीएसटी का सिलेबस है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां से मैं आपको दिखा देता हूं कितने, थोड़ा सा ये देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्या लिखा गया है। तो ये देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। पहले नंबर पे क्या लिखा गया है, आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के ये रहने वाले। और समय की बात करूं तो 1 घंटा 45 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन ये जोड़ने लग गए हैं 2026 में एचएसएससी वाले, मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया है मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि 50% मिनिमम आप मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 40% मिनिमम जो है मार्क्स आपके आने चाहिए। ऑल क्वेश्चन सेल बी कंपलसरी, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। ऑफलाइन मोड में आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहां से पढ़ लेना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मेकिंग फॉर रॉन्ग आंसर हैविंग बी फील्ड नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यही आपका डाउट था कि कितने मार्क्स पर जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड के मेंस एग्जाम में नंबर आ सकता है। तो मेरा ये एक आंकड़ा है, देखो मैं चाहता हूं कि ये आंकड़ा गलत हो और इससे कम वाले बच्चों का भी जो है नाम लिस्ट में देखने को मिले, बट वही है, सभी अंदाजा लगा रहे हैं भाई। मेरा भी एक अंदाजा है कि 71+ जिस भी बच्चे के मार्क्स है ना सीईटी प्री के अंदर, तो उसका नाम जो है फॉरेस्ट गार्ड की मेंस लिस्ट में आ सकता है, ये मेरा अंदाजा है मेरे भाई, ठीक है। तो 71+ वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपनी फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी है वो बिल्कुल सीरियस तरीके से स्टार्ट कर दो। आप सभी जानते हैं 779 इसके अंदर पोस्ट आई है, और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा
जाएगा तो 10 गुना बच्चे को जो है बुलाया जाएगा। तो 10 गुना करोगे तो इसका 7,000 प्लस ही जाएगा ये, ठीक है। तो इतने इतने नंबर पर जो है आपका फाइनल जो मेंस लिस्ट आएगी ना उसमें नाम आ जाएगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे नाम आने से आपका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अभी भी मेरी जो हरियाणा पुलिस की वीडियोस है ना उसमें अभी भी लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा या क्या मैं मेंस लिस्ट में नाम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। भाई बच्चे अभी तक उलझे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि कब किस में उनका नाम आएगा, जबकि मैंने सारी चीज़ ऑफिशियल बता रखी है और दिखा रखी है। भाई इतना डार्क अंधेरे में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना बताने के बाद तो अब मैंने 71 प्लस बता दिया है ना, अब भी देख लेना कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कहेंगे भाई मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। खैर उन बच्चों के लिए वीडियो है भी नहीं, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीरियसली अपनी तैयारी करना चाहते हैं और आपका जो एग्जाम है वो भी कब होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिएगा तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके ये विस्तृत जो सिलेबस इन्होंने दिया है ना वो आप कवर कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। वरना ऊपर ऊपर से करने से काम चलेगा नहीं। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 6 में डिटेल सिलेबस दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड का, इसके ऊपर विशेष चर्चा करूंगा मैं। क्यों करूंगा? क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन निकलेगा ना मेरे भाई इसी फाइनल सिलेबस से निकलेगा, और ये जो फाइनल सिलेबस है ना ये एक साथ आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। मैं डिटेल से बताने वाला हूं कहां कहां आपको ये सिलेबस मिलेगा, ठीक है। कभी आपको लगता हो कि जैसे कि कोई एक बुक मिल जाएगी वहां पे पूरा फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस मिल जाएगा और हम कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होएगा मेरे भाई। क्योंकि जो एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट है ना वो आपको टुकड़ों में मिलेगा, आपको छांटना पड़ेगा, आपको फिल्टर करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट सिलेबस आपके पास आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप चाहो तो इस फर्स्ट पार्ट को छोड़ सकते हो क्योंकि ये ओनली 20 मार्क्स का आएगा, और 20 मार्क्स में से ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ऐसे आता नहीं है, ठीक है। इंडिया जीके आप कर लोगे, जिसका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग मोस्टली सबका आता है। मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है तो मत करना भाई, 2-3 मार्क्स के लिए अपने दिमाग की दही मत करना, ठीक है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी हो गया, लिटरेचर हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें छोटी मोटी आती हैं आपको, बट कहने का मतलब है 20 मार्क्स के लिए अपने दिमाग की दही मत करना। जो आपका सिलेक्शन है ना वो इन दोनों पार्ट से हो जाएगा। ये 70 मार्क्स का आएगा और ये जो है 10 मार्क्स का आएगा। 70 और 10 80 मार्क्स का यहाँ पर आएगा। अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो ना तो फाइनल सिलेक्शन आपका यहीं पर हो जाएगा। कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब कंप्यूटर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारी एक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है वर्तमान में, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र नाम से सीरीज चल रही है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उसके अंदर जो है कंप्लीट 13 चैप्टर हम करने वाले हैं कंप्यूटर के, और वो जो 13 चैप्टर मैं करवा रहा हूं ना वो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, ठीक है, बेसिक डिटेल से करवा रहा हूं और जीरो से करवा रहा हूं। अगर आप वो सारे चैप्टर कर लेते हैं जैसे मैंने डिटेल से करवाए हैं तो यकीन मानिएगा 10 में से 7 मार्क्स आपके कंप्यूटर के कहीं नहीं गए मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 70 जो मार्क्स आपके आएंगे वो कैसे आपको कवर करने हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 70 मार्क्स कवर करने के लिए यहाँ पे आपको विस्तृत से इन्होंने क्या बताया है, विस्तृत से आपको हरियाणा की इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, रूरल मार्केटिंग पढ़नी पड़ेगी। रूरल मार्केटिंग यानी कि जो गांव होते हैं ना वहां पर सामान कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज आती है यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, यानी कि ईवीएस वाला सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा होता है डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो तीसरा होता है, तीसरा आपका कहाँ गया, तीसरा इसके अंदर वही था हरियाणा इकोनॉमी वाला था, ठीक है। तो इस पूरे सिलेबस को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है। नहीं लिखा क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट तो होता है आपका एनवायरमेंटल का, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को, और आपको भी ऐसे ही डिवाइड करना है। पहला तो आपका होगा एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल, ठीक है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट आपका क्या है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट। और तीसरा पार्ट क्या आपका होगा, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग। ये 3 पार्ट में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है और यहीं से आपका जो है सिलेक्शन भी निकलेगा। चलिए एक एक करके बता देता हूं ये पार्ट आपको कहां से कैसे करना है। यहां पे देखो एक एक चीज बिल्कुल हिंदी में समझाई गई है। यहां पे देखो 70% वेटेज वाले हिस्से में एनवायरमेंटल स्टडी, डाइजेस्टर मैनेजमेंट और हरियाणा इकोनॉमी रूरल मार्केटिंग जो है ये शामिल है। अब पहले पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी बुक लिस्ट उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 आपको देखनी है। क्लास 12 की पुस्तक क्या है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसके अंदर एक यूनिट 10 करके आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, यहाँ पे लिखे ना 4 चैप्टर। इन चारों चैप्टर को जो है आपको घोटकर पीना है, घोलकर पीना है, क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस की जो है जान है चारों चैप्टर मेरे भाई। चारों चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे आप मैंने लिख दिया, देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम है। तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और चौथा चैप्टर है एनवायरमेंटल, ठीक है।
एनवायरमेंटल इशू हो गए। ये चीज़ें जो ये चारों चैप्टर है ना, ये चारों चीज़ें जो है सिलेबस के इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन वाले हिस्से को पूरी तरह से जो है कवर कर देंगे मेरे भाई। ये आपको याद रखना, ये चारों चैप्टर जो है आपको अच्छे तरीके से करने हैं मेरे भाई, समझ गए? क्यों 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 अच्छे तरीके से करने हैं? क्योंकि भाई आधा सिलेबस जो है यहीं से आपका कवर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे इसके ये कवर करने के बाद आपको क्या करना है, क्लास 11 पर जाना है, ठीक है। क्लास 11वीं क्लास 11 की आपको भूगोल ज्योग्राफी की किताब उठानी है। इसके अंदर चैप्टर है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है भाई ज्योग्राफी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर 5 है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, यानी कि जो है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर फॉरेस्ट गार्ड के लिए ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्यों है, क्योंकि भाई इस चैप्टर से आपको पूरी जानकारी मिलेगी भारत के जंगलों के बारे में, ठीक है। पेड़ों की कौन कौन सी किस्म होती है, वन्य जीवों की विस्तृत जानकारी देगा ये चैप्टर। तो ये कंप्लीट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे आगे क्लास 7वीं और क्लास 10वीं। यहां से आप क्या कवर करेंगे, तो क्लास 7वीं की साइंस और 10वीं की जो है ज्योग्राफी। बेसिक समझ के लिए यानी कि बेसिक कंसेप्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाले जो है चैप्टर आप यहां से करेंगे मेरे भाई, समझ गए। कक्षा 7वीं की जो एनसीईआरटी है ना, इसका चैप्टर आपको क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन मिलेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट ये समझाएगा यहाँ पे। और क्लास 10वीं की जो ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर कौन सा होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। आपको सरकारी नीतियों और वन के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के बारे में जो है ये डिटेल से बताएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक तैयारी करने के बाद आप जाएंगे दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट का नाम क्या है, डिजास्टर और मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है, यहां पे आपको पेड़ों की रक्षा नहीं करनी है। ऊपर वाले सिस्टम में क्या था, आपको ये सिखाता है भाई पेड़ों की जो है कौन कौन सी किस्में होती हैं, ठीक है। वनस्पतियों की कौन कौन सी किस्में होती है, यहां पे आपको पेड़ों की देखरेख करनी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेड़ों की रक्षा करनी है। यहाँ पे जो जंगलों में आग लग जाती है ना, या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, हरियाणा में तो अपने तो बाढ़ आती कौन मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आग वगैरह तो लग सकती है ना, तो उसको कैसे बुझाया जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए, उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्लास 9th की एक बुक है टुगेदर टुवार्ड्स ए सेफर इंडिया पार्ट 2, ठीक है। क्लास 10th की क्या है, क्लास 10th की है टुगेदर टुवार्ड्स ए सेफर इंडिया पार्ट 3, ठीक है। और क्लास 11 की आपको भूगोल पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसका लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है नेचुरल हिजार्ड एंड डाइजेस्टर, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ये चैप्टर आपको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अच्छे तरीके से मेरे भाई पढ़ने होंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं हरियाणा इकोनॉमी आप कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे, हरियाणा इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा रूरल मार्केटिंग के लिए आपको ज़्यादा नहीं देखना, यहाँ पे आपको क्लास 11 की पुस्तक लेनी होगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बुक का चैप्टर का नाम क्या है, रूरल डेवलपमेंट ठीक है। रूरल डेवलपमेंट से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, समझ गए ना। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लास 11 पे आपको जाना है हरियाणा इकोनॉमिक और रूरल मार्केटिंग समझने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है और पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है। बुक का चैप्टर का नाम क्या है, रूरल डेवलपमेंट। यहाँ से आपको क्या जानकारी मिलेगी, रूरल मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, क्रेडिट के बारे में जानकारी मिलेगी, नाबार्ड वाले टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर आपको ये जो है चैप्टर कर देगा मेरे भाई, ठीक है। और हरियाणा इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए आपको हरियाणा का जो है लेटेस्ट बजट पढ़ना पड़ेगा और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा, ठीक है। अभी आप जानते हैं मार्च में 2026 में जो है आपका लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा और जो है लेटेस्ट आपका बजट आ जाएगा। पिछले वाला नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है विस्तृत सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, HSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेरे भाई, ठीक है। जो बच्चे सीरियस हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 71+ है ना, वो बच्चे सीरियस तरीके से अपनी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। 71+ वाले का जो है नाम आपका डेफिनेटली मेंस लिस्ट में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखा करो। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ना सीरियसली, तो यकीन मानिएगा आपका ये जो डिटेल सिलेबस मैंने बताया है ना, ये डिटेल सिलेबस आप भूल जाओ कि आपका जो सिलेबस है ये कवर हो जाएगा 2 महीने के अंदर, ठीक है। ये 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर नहीं होगा, इसको लिए मिनिमम आपको 6 महीने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इतना हवा में मत लेना और इतना जो है लाइटली मत लिया करो चीज़ों को, ठीक है। 6 मंथ जो है आपका यहाँ पर लगने वाले हैं और इतना आपके पास समय भी है, क्योंकि अभी आपका पहले हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, उसके बाद आपका
ग्रुप डी का पेपर होगा, ये मान के चलो 2026 के एंड में जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है, ये जो है फॉरेस्ट गार्ड का। तब तक आपका जो है आराम से ये सिलेबस कवर हो जाएगा। और यकीन मानो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये सोच रहे होंगे अरे यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, देख लेंगे यार, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई नहीं होएगा ऐसे सिलेक्शन। मात्र 700 पोस्ट है तो इतना हल्के में मत लेना। 700 बच्चे आराम से मिल जाएंगे, दो दिन रात अपनी तैयारी में लगे होंगे मेरे भाई, ठीक है। सीरियस जो बच्चे होते हैं ना वो कभी भी दिखावा नहीं करते, ना ही कहीं घूमते फिरते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप बस अपनी किताबों में घुस जाओ और सिलेक्शन में जो है तैयारी में जुट जाओ मेरे भाई। ये सिलेबस इतना विस्तृत है, एक तो पहले आपको ये सिलेबस इतना जो है मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, चैप्टरों के निशान लगाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये सिलेबस कवर होता है। एक जगह ये सारा मिल जाएगा आपको, ये गलतफहमी में निकाल देना। और आपका जब नियर बाय एग्जाम होएगा वो भी बता देता हूं क्या होगा, फिर आपको यूट्यूब पर क्लासें मिलेंगी। क्या क्लासें मिलेंगी? टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर फॉरेस्ट गार्ड, ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको फिर YouTube पर दबा के मिलेगी और लोग दबा के इस वीडियो को देखेंगे। और मैं गारंटी ले सकता हूं यहां से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप जब तक जो एनसीईआरटी के ऊपर मैंने पुस्तकें बताई ना उनको डिटेल से नहीं पढ़ते, आप MCQ 50-100 से ये जज कर ही नहीं सकते कि भाई आपने पूरा एनवायरमेंट पढ़ लिया है, पूरे पेड़ों की नस्ल आपने देख ली है, पूरे जानवरों की विस्तृत जानकारी आपको होगी है। यहाँ से आपका जज कर नहीं सकते, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। जब तक आप पूरे ऊपर चैप्टर दिए गए नहीं करते ना, ये आपसे सोल्व भी नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इसीलिए आप विस्तृत बुकें पढ़ो, आराम से पढ़ो, आपके पास अभी विस्तृत समय है, ठीक है। अभी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स चल रहा है, फ्री इनिशिएटिव HSSC 2026 के लिए मैंने चला रखा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल के अंदर आ जाना। सारी चीजें आपको विस्तृत मिलेंगी, डिटेल से मिलेंगी, बेसिक से मिलेंगी और जो है सीक्वेंस वाइज मिलेगी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलोगे तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। मुझे लगता है इस वीडियो से मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं और मेन डाउट यही था आपका सिलेबस का और डिटेल का कि कहां से आपको जो है ये सिलेबस मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो सेशन में बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपके डाउट क्लियर हुए या फिर अभी भी बाकी है मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में बस ये छोटी सी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल के अंदर आ जाना अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।